हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त जो है नोटबुक और पेन लेके बैठ चुके होंगे। ठीक है, अपना आज का भी वीडियो जो है धमाकेदार क्वेश्चंस जो है अपने करने वाले हैं, जिसमें कि जीके और जीएस ऑलमोस्ट आपको मालूम है हमारा कवरिंग जो रहता है वो जीके जीएस में रहता है। ठीक है, जैसे कि आपके लिए अपडेट के लिए बता दूँ 32 मार्क्स जो है पास मार्किंग के हैं। ठीक है, तो चलिए जीके जीएस करेंगे। जीडी वाले दोस्त, ट्रेड्समैन, ठीक है, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आप सभी दोस्तों के लिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू पहले क्वेश्चंस के साथ। जो दोस्त कुछ नए हैं अपने चैनल पे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले दबा के, और सभी दोस्तों को अंत तक बने रहना, लास्ट तक बने रहना। ठीक है, और लाइव चैट भी खुला है और कमेंट बॉक्स भी। ठीक है, सभी दोस्तों को आंसर देते जाना है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पे आपको जो है पीडीएफ दे दूंगा इसका। ठीक है, जो भी क्लास रहेगा इसका पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मिखेल के रिलेटेड है। ठीक है, मिखाइल कास्त्रिकोव, ठीक है, के प्रसिद्ध अन्वेषक, प्रसिद्ध एक्सप्लोरर क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उम्मीद करूंगा आपको इनके बारे में मालूम हो। ठीक है, अगर तो आपको इनके बारे में मालूम है, ठीक है, तो आपको मालूम होगा इनके एक्सपेरिमेंट का जो इनमें है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका एक्सप्लोरर है वो क्या है, AK-47। ठीक है, नहीं समझ आ रहा, सुनिए, ये डेवलपर हैं। ठीक है, इन्होंने डेवलपिंग की है, डेवलप की है AK-47 जो है, AKM जिसके कहते हो आप। ठीक है, वो जो है वो इनके द्वारा असॉल्ट राइफल जो है उसके ये मास्टर रह चुके हैं। पर ये है कौन, ये है रशिया मिलिट्री के जनरल। ठीक है, जनरल हैं रशिया मिलिट्री के, रशियन आर्मी के। ठीक है, ये AKM का जो कॉन्सेप्ट है ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। कह लीजिए मशीन गन हो गए, असॉल्ट राइफल हो गए, इसमें ये मास्टर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबीसी मीन्स। ठीक है, बीबीसी ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो होती है। ठीक है, बीबीसी न्यूज़ का एक नेटवर्क है। ठीक है, जो कि आजकल हिंदी में भी आ चुका है, पहले सिर्फ ये इंग्लिश में ही था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें सही रहेगा। यहाँ पे इन्होंने फुल फॉर्म जो है वो पूछी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, राउंड, नहीं टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस के रिलेटेड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी है जो भाई टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, इसमें से ये तीनों खिलाड़ियों के जो नाम दिए गए हैं, ये तीनों के तीनों खिलाड़ी टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, सभी दोस्त जो हैं लाइव चैट में आंसर देते जाइए। ठीक है, अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में मेरे को कि 30 आउट ऑफ जो है आपके कितने जो है दोस्तों सही जा रहे हैं। ठीक है, उससे आपकी तैयारी का पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि कितने हो रहे पा रहे हैं अपने से। हॉकी के रिलेटेड बात की गई है भाई कि हॉकी जो है एशियन गेम्स में जो है इसे कब इंक्लूड किया गया था। ठीक है, कब इंक्लूड किया गया था हॉकी को। ठीक है, तो हॉकी को जो है 1958 में इंक्लूड किया गया था। इसके रिलेटेड एक और चीज़ बता दूं, हॉकी को जो है इंडिया की नेशनल गेम कहते हैं। ठीक है, हॉकी को भी कहते हैं और कबड्डी को भी कहते हैं। ठीक है, ये बस कहने की बात है। ठीक है, कहने के बेस पे इन दोनों को नेशनल गेम कहते हैं इंडिया की, बट ऑफिशियली जो है अभी तक कोई भी गेम जो है रिकॉग्नाइज नहीं की गई है एज अ नेशनल गेम ऑफ इंडिया। ठीक है, बट हम कहते हैं हॉकी और कबड्डी जो है नेशनल गेम है इंडिया के, बट एक्चुअल में अभी तक ऑफिशियली जो है कोई भी गेम जो है वो नहीं की गई है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए भाई। ठीक है, केवला देव जो नेशनल पार्क है ये किस स्टेट में है। देखिए नेशनल पार्क्स के ऊपर क्वेश्चन मेरे भाइयों जरूर पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा नेशनल पार्क्स के ऊपर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नेशनल पार्क्स का, ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है इनमें से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो केवला देव जो है नेशनल पार्क, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये है राजस्थान में। ठीक है, ये कहाँ पर है, राजस्थान में। इनमें से दो हैं, अरुणाचल प्रदेश और असम। इनमें भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है नमदापो। ठीक है, नमदापो नेशनल पार्क। और असम में कौन सी है, लास्ट डे मैंने बताया था असम का। तो ठीक है, असम और उत्तराखंड के दो दो नेशनल पार्क्स बताए थे, याद कीजिए। जिन दोस्तों ने नहीं देखे वीडियोस देखिए, सभी नए नए क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो वो है काजीरंगा पार्क। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए ये आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किस लिए फेमस है। ठीक है, ऑलमोस्ट काजीरंगा के ऊपर क्वेश्चन आता है कि भाई काजीरंगा नेशनल पार्क का, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है मेरे भाइयों वो किस लिए, किस जानवर की वजह से फेमस है, ये आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन हो गया आपके होमवर्क का। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको दूंगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 1913 में भारत की पहली फिल्म किसने बनाई थी। ठीक है, भारत की पहली फिल्म जो है 1913 में वो किसने बनाई थी, तो सबसे पहले जो फिल्म बनाई थी वो बनाई गई थी दादा साहेब फाल्के द्वारा। ठीक है, दादा साहेब फाल्के जी के द्वारा जो है सबसे पहली फिल्म बनाई गई थी।
और एक आपकी नॉलेज के लिए एडिशनल क्वेश्चन बता दूं कि आलम आरा जो है, आलम आरा, ठीक है, ये पहली स्पीकिंग मूवी जो है, ये पहली स्पीकिंग मूवी थी आलम आरा, ठीक है, जिसमें बोला गया था, बातें की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां है, चार मीनार की बात की गई भाई, चार मीनार जो है वो कहां पर है, ठीक है, चार मीनार कहां पर है, बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपको एक एक चीज और इन सभी के बारे में, चार मीनार जो है वो हैदराबाद में, ठीक है, इसका आपका आंसर तो ये रहा, ठीक है। तो इंडिया गेट जो है, इंडिया गेट, इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में। क्वेश्चन आता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया, एक है गेटवे ऑफ इंडिया और एक है इंडिया गेट, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है, ठीक है, ताज होटल के सामने, और न्यू दिल्ली में इंडिया गेट है, और श्रीनगर की फेमस चीज डल लेक है, ठीक है। ये तीनों जो हैं, इन तीनों के इंपॉर्टेंट जो है नाम बता दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि कमीशन, प्लानिंग कमीशन जो है उसकी स्थापना कब की गई थी, प्लानिंग कमीशन कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन जो है 1950 में हुआ था। प्लानिंग कमीशन एक्चुअल में है क्या, देखिए आपने सुना होगा कई बार, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे कभी कभार देखी होगी, 5 ईयर प्लान सुना होगा आपने, ठीक है, कि 5 ईयर प्लान है भाई, ठीक है, 5 ईयर प्लान रखा गया है, इसमें ये करेंगे वो करेंगे। तो वो जो 5 ईयर प्लान की प्रोसीजर है, वो जो चीज़ चल के आई है, निकली है, तो वही प्लानिंग कमीशन के अंदर आ रहा है, ठीक है। 5 ईयर प्लान जिसमें ये बनाते हैं, टारगेट लेते हैं, गवर्नमेंट्स जो भी होती हैं, पावर गवर्नमेंट्स होती हैं, रूरल गवर्नमेंट्स जो भी होती हैं रूलिंग वाली, वो 5 ईयर के प्लान के अकॉर्डिंग पावर लेती हैं, ठीक है, शपथ लेती हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जो भी वादे आपके रहते हैं गवर्नमेंट्स के। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, ऑप्शन सी, बेसिक क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं भाई, कि मेडिटेरियन एंड कैप्रिकॉर्न लाइन जो है वो इनमें से किस किस कंट्री में से पास होती है, ठीक है। भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ठीक है, कैप्रिकॉर्न लाइन और मेडिटेरियन लाइन इनमें से किस कंट्री से पास होकर जो है गुजरती है, तो वो गुजरती है इनमें से सिर्फ ब्राजील में, ठीक है, सिर्फ ब्राजील में गुजरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राउंड टेबल के दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है फर्स्ट का कि फर्स्ट राउंड टेबल जो है वो कब हुई थी, और एक आता है सेकंड का, ठीक है, सेकंड की बात की जाती है। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट हुई थी 1930 में, सेकंड हुई थी 1931 में, ठीक है, 1931 में हुई थी दूसरी, और दूसरी जो है ये किसके द्वारा होस्ट की गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा एंड महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इनके द्वारा ये दूसरी वाली जो है वो होस्ट की गई थी। और पहली जो है, पहली कब हुई थी, इसकी डेट है 1930 में जो है वो पहली की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए जल्दी से, कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ चाइना, चाइना की कैपिटल कहाँ पर है भाई, बीजिंग, ठीक है, बीजिंग जो है ये चाइना की कैपिटल है, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, स्पेशली व्हाट्सएप 2 ग्रुप बनाए हुए हैं, अगर एक फुल हो जाता है दूसरे में ज्वाइन कीजिए, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्लास होने के बाद पीडीएफ जो है वो आपको ग्रुप पे दे दूंगा, ठीक है, ये वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कि नथुला पास जो है कहाँ पर है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, नोटबुक लेके बैठा करो सभी दोस्त, जब भी पढ़ने बैठते हो लिख लिया करो, जो चीज़ें नहीं लगती हैं, जो चीज़ें नहीं होती हैं, जिनका मालूम नहीं होता वो लिख लो, ठीक है। नथुला पास की बात की गई है कि नथुला पास जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो नथुला पास मेरे भाई सिक्किम में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, नथुला पास कहाँ पर है, सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, कि मेघदूत के लेखक कौन है, मेघदूत जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बम्पर क्वेश्चन, 2 मार्क्स देके जाएगा आराम से, ठीक है, कालिदास के द्वारा जो है वो मेघदूत लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के ऊपर, कि भाई महाभारत जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, सभी दोस्त आंसर दीजिए, लाइव चैट खुला हुआ दोस्तों नीचे, लाइव चैट में सभी दोस्त आंसर देते जाइए, जो बाद में देख रहे हैं लाइव होने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए सभी दोस्त, बहुत बढ़िया। महाभारत वेद व्यास द्वारा, महर्षि वेद व्यास के द्वारा जो है वो महाभारत लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड, इनमें से कौन सा है जो कंपाउंड नहीं है, कौन सा यौगिक नहीं है, कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं यौगिक, ठीक है, कंपाउंड कौन सा नहीं है इनमें से, तो एफ ई क्या होता है भाई, एफ ई किसका केमिकल नेम है, कौन से केमिकल का ये केमिकल नेम का, जहाँ, हाँ, कौन से एलिमेंट, केमिकल एलिमेंट्स का नेम है ये, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एफ ई बोलते हैं आयरन को, ठीक है, आयरन को एफ ई बोलते हैं। और अगर आयरन का एटॉमिक नंबर की बात की जाए, तो आयरन का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या रहेगा, 26, ठीक है, 26 इसका एटॉमिक नंबर रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, एयर पोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है भाई कि वायु प्रदूषण किन कारणों से होता है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, CO2, SO2, स्मोक एंड ऑल। इनमें से किसकी वजह से जो पोल्यूशन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, मालूम है, ठीक है। स्मोक की वजह से होता है कि नहीं होता है, ठीक है, स्मोक की वजह से भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी होता है। बीच में बचा SO2। SO2 क्या चीज होती है? SO2 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। SO2 है सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से भी पोल्यूशन होता है। तो इसमें हमारा आंसर जो है वो क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और स्मोक, इन सभी की वजह से जो है पोल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, बायोलॉजी के फादर किसे है? अरिस्टोटल कहाँ है? और अरिस्टोटल है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी का काम क्या है, ठीक है। मेन जो है वो कहाँ पर काम होता है? लीवर में, नेफ्रॉन, या फिर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, देते जाइए सभी दोस्त, आंसर देने की ट्राई कीजिए, गलत सही जो भी आपके माइंड में आ रहा है आंसर देते जाइए कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल। तो नेफ्रॉन बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी का? नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर 20 में आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आगे है भाई 20 कि मेन शुगर फाउंड इन ग्रेप्स इज, ग्रेप्स जो होते हैं, अंगूर जो होते हैं, उनमें जो मेन शुगर पाई जाती है, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शक्कर जो होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे दोस्त, बिल्कुल सही आंसर सभी का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी के सभी विटामिन जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुन लीजिए, इन चारों विटामिन की क्वेश्चन आता है कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। सबसे पहले हम चलेंगे विटामिन ए के साथ। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है भाई? नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस की होती है। इसमें रॉड सेल जो है वो कम हो जाते हैं, एक होते हैं रॉड सेल, एक होते हैं कोन सेल। रॉड सेल की वजह से रात को देखने में हेल्प होती है और कोन सेल की वजह से दिन को देखने में, ठीक है, इसमें रॉड सेल कम होते हैं। फिर आ जाइए भाई विटामिन बी पे, विटामिन बी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी, ठीक है। फिर आ जाइए विटामिन सी पे, विटामिन सी की वजह से क्या होता है? स्कर्बी, स्कर्बी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन डी की वजह से होता है रिकेट्स, ठीक है, बहुत बढ़िया, कवर हो गए चारों की चारों विटामिन से कौन कौन सी डिजीज होती है? बेरी बेरी, स्कर्बी, नाइट ब्लाइंडनेस एंड रिकेट्स, याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड आपको एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए कि कितने पेयर्स जो है वो होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, ठीक है। टोटल सलाइवरी ग्लैंड्स अगर पूछ लिया जाए, टोटल पूछ लिया जाए कि टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं मेरे भाई 6, ठीक है, टोटल होते हैं 6। और अगर बात की जाए पेयर्स की, तो पेयर्स आ गए हमारे कितने? 3, ठीक है, पेयर्स बोले तो जोड़े, ठीक है, जोड़े 3 हो गए और टोटल जो है वो 6 हो गए। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए कि कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में कार्बन एटम कितने होते हैं? बिल्कुल बेसिक है, 6, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कार्बन एटम्स कितने होते हैं ग्लूकोज में? 6, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा। जो कुछ क्वेश्चंस दोस्तों, एक चीज आपको बता दूं, जो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए नए हैं, जो क्वेश्चंस आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो आपको नहीं मालूम है, प्लीज नोटबुक लेके बैठिए एक साथ में, ठीक है, एक नोटबुक लेकर बैठिए, पेन लेकर बैठिए, जितना टाइम भी आप पढ़ रहे हैं नोटबुक और पेन रखें, जो जो क्वेश्चंस आपके लिए नए हैं, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, उनको लिखते जाइए, ठीक है, उनको लिखते जाइए। बाद में जब आप रिवीजन करेंगे, एक दो बार रिवीजन करेंगे, तो वो क्वेश्चंस जो है आपको दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 24 कि एयर, हवा जो है वो क्या है, ठीक है, हवा जो है वो क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में सिंपल दिमाग लगता है, सिंपल, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला उन्होंने बोला कि वेटलेस, गलत है ऑप्शन पहला। क्या हवा का वजन नहीं होता? होता है, डेफिनेटली वजन होता है हवा का, क्यों नहीं होता। एक गुब्बारे में हवा फिल करो, हीलियम को छोड़ के हवा करो, हवा, ठीक है, नॉर्मल एयर फिल करो, गुब्बारा नहीं उड़ेगा, नीचे आ जाएगा, वेट होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया, मतलब पहला ऑप्शन गलत हुआ, ठीक है। बॉथ का जो था, बॉथ भी गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो बचा के विषय ऑनेरस, ठीक है, ऑनेरस जो है, एयर इज एन ऑनेरस, ठीक है। ऑनेरस क्या होता है कि वह ऐसी चीज, इसका मीनिंग स्पेसिफिक क्या होता है कि जिसके साथ डील करना डिफिकल्ट हो, ठीक है, डिफिकल्ट टू डील, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, अमीबा के ऊपर क्वेश्चन है भाई, 9th क्लास की 8th क्लास, 8th 9th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। अमीबा जो है वो क्या है?
अमीबा इज अ यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर या फिर बोथ। तो अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। अमीबा में सिंगल सेल होता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, इसमें बहुत अनगिनत सेल है, ठीक है, लाखों करोड़ों के अरबों के हिसाब से सेल है। वैसे अमीबा की बात की जाए, अमीबा के अंदर सिर्फ एक सेल होता है, ठीक है। हमारे अगर कोई एक पार्ट ले लीजिए, अगर एक फिंगर ले लीजिए, उंगली ले लीजिए, उसमें भी अनगिनत सेल हैं, ठीक है। तो वैसे अमीबा जो है उसमें सिर्फ एक सेल होता है, ये इसी में से अपने एक सेल के अकॉर्डिंग ही इस पे चलते चलते फिर दूसरे पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। फिर दूसरा दो अमीबा बन जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर ऐसे 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 बनते हैं अमीबा, ठीक है। ये दो सेल बाद में अलग हो जाते हैं, फिर दो अमीबा बन जाते हैं, ऐसे ऐसे इनकी जो है ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन जो है इनकी वो इस तरह से होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं कि रिमोट का, टीवी का जो रिमोट होता है उसमें कौन सी वेव्स जो है वो होती हैं। इंफ्रा वेव्स होती हैं इसमें, ये चीज़ दिमाग में बिठा लें, ठीक है। टीवी के रिमोट में इंफ्रारेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा होगा जो कि आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द वन फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज द लोएस्ट एनर्जी, इनमें से कौन सा पार्टिकल है जिसमें सबसे कम एनर्जी होती है, सबसे लो होता है, ठीक है। तो अल्फा वाई जो है अपना ये सबसे शरीफ है, ठीक है। अल्फा सबसे शरीफ है, सबसे मासूम है, ठीक है। इसमें होती है लोएस्ट एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए इसमें अपना बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ आइसोटॉप्स इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H सिंबल से होता है, बिल्कुल। तो हाइड्रोजन में होते हैं 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, नोटबुक पे लिखते जाइए, लिखते जाइए, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर है 29, इलेक्ट्रिक करंट्स जो है वो फ्लो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसकी मूवमेंट पे जो है वो फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर फोटोन। फोटोन तो ऐसे ही दिख दिया ऑप्शन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो मूवमेंट होती है वो किसके फ्लो के ऊपर होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें जो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आर्थिस्ट, आर्थिस्ट डिजीज, गठिया, गठिया, गठियों का रोग जो है, ठीक है, वो किसके संबंधित है, गठियों का रोग, ठीक है। बहुत बढ़िया, बेसिक टीवी में एड्स देखते होंगे भाई आप इसकी, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सभी दोस्तों को आना चाहिए। देखिए 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बम्पर क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल के, वो तो मैं कहता हूँ कि सभी को आएंगे ही आएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो गठियों का रोग जो है वो जॉइंट्स में होता है। जॉइंट्स कौन से, कोई भी जॉइंट हो गए, जैसे घुटने हो गए, ठीक है, उसके बाद बाजुओं के जॉइंट्स हो गए, ठीक है, आर्म्स के जो आर्म जॉइंट हो गया, घुटनों का जॉइंट हो गया, ये होते हैं गठिए, ठीक है। जहां पर भी जोड़ होते हैं वहां उससे कहते हैं गठियों का रोग, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन जो है वो 30 हो चुके हैं। सभी दोस्तों से एक बार रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अपना स्कोर बता दीजिए, कितने कितने क्वेश्चन जो आपके सही गए हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, एक बार लाइक कर दे वीडियो को सभी दोस्त, और जो कुछ दोस्त नए हैं अपने साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज जो आपके तक पहुंचते रहें, आपको मिलते रहें, ठीक है, एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक दिए रहेंगे नीचे, ठीक है। वहां पे आपको PDF जो है वो कल सुबह मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ फिर से नई क्लासेस में, तब तक के लिए मेरे भाइयों, जय हिंद, जय भारत।